कहते हैं, इतिहास के पन्नों में नाम उन्हीं का लिखा जाता है जो कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नाम नहीं, एक मिसाल बन जाते हैं। उनके जैसा फिर कोई कभी नहीं होता और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे ही एक साथी की कहानी है जो न केवल वीरता का प्रतीक था बल्कि अपनी वफादारी और साहस के लिए मशहूर हुआ। ये साथी इंसान नहीं बल्कि महाराणा प्रताप का अद्वितीय घोड़ा चेतक था। चेतक ने वो कर दिखाया जो आज भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इसीलिए श्याम नारायण पांडे जैसे महान कवि ने भी उसकी तारीफ में ये पंक्तियां लिखी हैं। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कहानी शुरू होती है जब गुजरात के रेगिस्तानी मैदानों से एक घोड़ा व्यापारी महाराणा प्रताप के दरबार में आया। उसके पास 3 अनोखे काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े थे जिसका नाम वो चेतक, प्रटक और अटक बोलता था। व्यापारी ने कहा कि ये घोड़े अद्वितीय हैं, वफादारी और ताकत में सबसे ऊपर और आप जैसे वीर राजा के लिए अनमोल साथी बन सकते हैं। महाराणा प्रताप ने उनकी परख करने के लिए कहा। व्यापारी ने अटक के पैरों को रस्सी से बांध दिया और दूर जाकर एक तेज आवाज निकाली। आवाज सुनते ही अटक ने अपने मालिक को संकट में समझकर रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूटने के बजाय उसके पैर शरीर से अलग हो गए। वह खून बहते हुए भी अपने मालिक तक पहुंचने का प्रयास करता रहा जब तक उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद नहीं हो गईं। ये देखकर महाराणा प्रताप हैरान रह गए और तुरंत चेतक और त्रटक दोनों को खरीद लिया। तभी महाराणा के छोटे सौतेले भाई शक्ति सिंह की भी नजर उन घोड़ों पर थी। महाराणा प्रताप ने चेतक को अपने पास रख लिया और त्रटक को तोहफे के रूप में शक्ति सिंह को दे दिया। धीरे धीरे चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय साथी बन गया। महाराणा के साथ रहकर चेतक भी उन्हीं की तरह शक्तिमान, तेज और महाबली बन गया था। वो महाराणा को पहाड़ों और घने जंगलों में इस तरह ले जाता मानो हवा से बात कर रहा हो। उसकी चाल इतनी तेज थी कि दुश्मन उसे पकड़ नहीं पाते थे। महाराणा भी चेतक को अपने पुत्र के समान मानने लगे और चेतक भी महाराणा के प्रति अटूट निष्ठा और प्रेम दिखाने लगा। फिर आया हल्दी घाटी का युद्ध, जहां मुगल सेना लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ उतरी थी, जबकि महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ 20,000 सैनिकों की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक के माथे पर हाथी की नकली सूंड बांध दी थी ताकि मुगल सेना के हाथियों को धोखा दे सके। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मुगल हाथी चेतक को देखकर उसे अपने बच्चे जैसा समझते थे और उस पर हमला नहीं करते थे। यह महाराणा की युद्ध रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चेतक की गति इतनी तेज थी कि वह एक पल में ही युद्ध के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाता और मुगलों को धूल चटा देता। चेतक की ताकत और सहन शक्ति का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि वह महाराणा प्रताप के साथ 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच, 25-25 किलो की 2 तलवारें और खुद महाराणा का 110 किलो का वजन लेकर युद्ध भूमि में ऐसे दौड़ता मानो हवा को भी मात दे रहा हो। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने चेतक की लगाम खींचते हुए कहा, चेतक, आज हमें उस मान सिंह तक पहुंचना है। चेतक ने महाराणा के शब्दों का मानो कोई उत्तर न दिया, बस एक झटका लिया और हवा से बातें करने लगा। चेतक ने मुगल सेना की कतारों को भेदते हुए महाराणा को मान सिंह के करीब ला खड़ा किया। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपने अगले दोनों पैरों को मान सिंह के हाथी के सिर पर टिका दिया। महाराणा ने पूरी ताकत से अपना भाला उठाया और मान सिंह की ओर निशाना साधा, लेकिन ठीक उसी क्षण मान सिंह हाथी के हादे में छुपकर बच निकला, लेकिन उसका महावत मारा गया। फिर चेतक ने जैसे ही अपने पैर जमीन पर रखने की कोशिश की, तभी मान सिंह के हाथी की सोंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से कट गया।
इसका फायदा उठाकर मुगलों ने महाराणा को चारों ओर से घेरने का प्रयास शुरू कर दिया। महाराणा भी युद्ध में लड़ते लड़ते अब बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनकी स्थिति गंभीर हो रही थी। इस नाजुक समय में जलामन्ना, जो महाराणा प्रताप से काफी मिलते जुलते थे, तुरंत महाराणा के पास आए। उन्होंने कहा, महाराणा, आप इस युद्ध को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि युद्ध तभी जीते जा सकते हैं जब राजा जीवित रहे। महाराणा प्रताप पहले तो जाने में संकोच कर रहे थे, लेकिन चेतक की हालत देखकर उन्होंने अपना मुकुट और राज चिन्ह उतारकर जलामन्ना को सौंप दिया। इसके बाद वे घायल चेतक पर चढ़कर रणभूमि से जंगल की ओर चल पड़े। इधर रणभूमि में मुगलों को भ्रम हो गया और उन्होंने जलामन्ना को ही महाराणा समझकर उन पर हमला कर दिया। जलामन्ना ने अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए मुगलों का सामना किया और अपने प्राण की आहुति देकर अंतिम क्षणों तक मुगलों को रोके रखा, ताकि महाराणा प्रताप सुरक्षित रह सके। इधर चेतक अपने घायल पैरों के साथ महाराणा को मुगलों से दूर ले जाने के लिए पूरी ताकत से भाग रहा था। वह अपने घाव के दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी गति में मानो कोई कमी नहीं थी। पीछे मुगलों का कुछ दल लगातार पीछा कर रही थी। तभी एक मुगल सैनिक ने चेतक के घायल पैर पर एक भाला फेंका, जिससे चेतक की चोट और भी गंभीर हो गई। इसके बावजूद चेतक ने महाराणा को छोड़ने का नाम नहीं लिया और अपने अंतिम बल के साथ दौड़ता रहा। रास्ते में अचानक एक 26 फीट गहरा नाला आ गया। महाराणा के मन में एक पल को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। यहीं पर श्याम नारायण पांडे जी ये लाइन लिखते हैं कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। अपने आखिरी प्राण की ताकत से उसने वह नाला पार कर दिया और महाराणा को सुरक्षित दूसरी ओर पहुंचा दिया। मुगल सैनिक उस नाले को पार नहीं कर पाए, लेकिन चेतक की ये विशाल छलांग उसके लिए अंतिम साबित हुई, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचते ही वह दर्द में टूटकर गिर पड़ा और वही महाराणा के गोद में अपना सर रखकर वीर गति को प्राप्त कर लिया। उसकी इस अंतिम बहादुरी ने महाराणा को मुगलों से सुरक्षित बचा लिया। चेतक की कुर्बानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।